को बचाना, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के संविधान को बचाना, इसकी लड़ाई है। हम मोदी जी के साथ नहीं लड़ रहे, वो एक व्यक्ति है हमारे जैसा, लेकिन लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा जो है, उनकी विचारधारा ये आरएसएस की विचारधारा है। और आरएसएस की विचारधारा क्या है? गरीब गरीब रहे, दलित दलित रहे, आदिवासी आदिवासी रहे, पिछड़े पिछड़े रहे और सबसे पिछड़े और भी उनकी सेवा करते रहे। ये जो आरएसएस की पॉलिसी है, उसको लागू करने वाले, उसको अनुष्ठान में लाने वाले कौन है? मोदी है। मोदी उनका एक हथियार है, उस हथियार को उन्होंने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा आपके सामने तो विषय है, क्या आप संविधान बचाने को तैयार है? क्यों उधर के लोग नाराज है? तुमको नहीं होना, गुलामी में रहना है, मोदी के साथ जाना है? देखो, हम इसलिए कह रहे, मेरा तो देखिए, मैं 12 इलेक्शन जीता हूं, 53 साल हो गए, मैं एमएलए, एमपी, राज्यसभा, मिनिस्टर सब कुछ बना हूं, आखिरी में ये कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना हूं। लेकिन कभी मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ा, एक ही सिंबल पे मैं चुन के आया। पहला सिंबल मेरा था गाय और बछड़ा, वो क्योंकि कांग्रेस का पहला चिन्ह हमको मिला था। फिर उसके बाद हमको मिला हाथ, हाथ के साथ ही आज तक हूं, मैं कभी नहीं बदला, क्योंकि हमारे उसूल और हमारे उसूल पे किसका विश्वास है वो कभी बदलता नहीं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे, मोदी जी अमीरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और सब कहते हैं मैंने देश के लिए कुछ बहुत कुछ किया। कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल में तुम क्या करे ये पूछते हैं। फिर आप बदल गए, जरा 55 साल बोल रहे हैं। 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे भाई, अगर हम कुछ नहीं करते, मोदी साहब, शाह साहब, आप उस कुर्सी पे नहीं बैठते थे। हमारा लोकतंत्र तुमको बिठाया है, हमारा संविधान तुमको बिठाया है, और हमारे देश के लिए आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, अब्दुल कलाम आजाद जी, इन्होंने तुमको कुर्सी पे बिठाया क्योंकि जमहूरियत कायम की। हमने जमहूरियत कायम की, तुम डिक्टेटरशिप कायम कर रहे हो, हुकुमशाही काम, ये हुकुमशाही तुम तैयार कर रहे हो, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। ये जनता कभी मानेगी नहीं, और खासकर झारखंड के ऐलान है, इसको नीचे ऊपर आगे पीछे करके बात करते हैं, और बिना वजह हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, हेमंत सोरेन जी को क्यों अंदर डाला? एक ही वजह थी कि आप कांग्रेस और गठबंधन के साथ नहीं रहना। आप अगर अकेले लड़ना चाहते हो लड़ो, लेकिन उनके साथ अगर आप जाएंगे तो हम ईडी में आपको अंदर डालेंगे। ये उनका कहना था, मोदी का, शाह का, उनके लोगों का। लेकिन
सोरेन ने, हेमंत सोरेन ने अपनी हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि आप मैं जेल में डालो, फांसी के तख्ते पे चढ़ाओ, लेकिन मैं जनता के सेवक के बनकर मैं गठबंधन में रहूंगा और संविधान की रक्षा करूंगा, डेमोक्रेसी की रक्षा करूंगा और गरीब लोगों की सेवा करते रहूंगा। ये कहकर उन्होंने